नमस्कार। जब भी कोई बड़ी खबर आती है तो ऐसे में कुछ जल्दी में ऐसी खबरें आती हैं जो फेक होते हुए भी लोगों को सही लगने लगती हैं। अजीत पवार को क्लीन चिट मिलने की बात जो आई थी कि इरिगेशन स्कैम में अजीत पवार को क्लीन चिट मिल गई है। एक मराठी प्रेस रिलीज थी, वो जारी हुई और उसके बाद लोगों को लगने लगा कि सही है। वो जो प्रेस रिलीज थी वो सही थी मराठी में, लेकिन उसके मायने गलत निकाले गए। अजीत पवार का उससे कोई लेना देना नहीं था। अब एंटी करप्शन ब्यूरो जो है महाराष्ट्र का, उसके एडिशनल एसपी हैं अजय फाले, उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की है और एक क्लियर कर दिया है कि अजीत पवार को कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है। प्रेस रिलीज देखिए और पढ़िए भी क्या लिखा है उन्होंने साफ साफ लिखा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने, महाराष्ट्र का जो एंटी करप्शन ब्यूरो है वो करीब 2654 टेंडर्स की जांच कर रहा था जो 45 प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे विदर्भ इरिगेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वीआईडीसी के। और उसके बाद दरअसल ये जो जांच हो रही थी वो हाई कोर्ट नागपुर बेंच के आदेश पर हो रही थी। तो ऐसे में 212 टेंडर्स की अभी तक जांच पूरी हो पाई है। 2654 टेंडर्स थे टोटल और जिनमें से 24 केस रजिस्टर्ड किए गए, 5 केसों में चार्जशीट दाखिल की गई। 45 टेंडर्स के जो केसेस थे, जो इंक्वायरी थी ओपन, उसको डिस्क्लोज कर दिया गया। डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज अगेंस्ट द कंसर्न ऑफिशियल्स हैव बीन रिकमेंडेड इन 28 इंक्वायरीज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस। तो जो 28 इंक्वायरीज थी उसमें जो अधिकारी जुड़े हुए थे उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जारी कर दी गई है, उनका आदेश दे दिया गया है। इसके अलावा जो 9 इंक्वायरी थी उन केसेस को बंद किया गया। जो प्रेस रिलीज आपने देखी थी वो उससे जुड़ी हुई थी, 2 से 5 महीने पहले की बात है, ये तब की प्रेस रिलीज है। इन 9 इंक्वायरीज में कोई भी मामला क्रिमिनल ऑफेंस का नहीं पाया गया और इन 9 केसेस में ये प्रेस रिलीज बता रही है कि 9 केसेस से अजीत पवार का कोई लेना देना नहीं था। इन सारी 24 एफआईआर्स की जांच की गई, कोई भी अनियमितता नहीं पाई गई। अगली जो डेट है वो 16 दिसंबर को है और वो साफ लिख रहे हैं प्रेस रिलीज में कि जितनी जो आपने प्रेस रिलीज मराठी की देखी थी जिसमें दावा किया गया था कि अजीत पवार को क्लीन चिट मिल गई है, उन केसेस से अजीत पवार का कोई लेना देना नहीं था। 2654 केसेस हैं। अभी तक 212 टेंडर्स की केवल जांच हुई है और जिसमें से केवल 9 केसेस की जो प्रेस रिलीज आपने देखी थी उसमें कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं पाया गया। और जो बात की गई कि 28 केसेस में जिन अधिकारियों के खिलाफ कुछ कमियां पाई गई उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और एक्शन के आदेश दे दिए गए, ये प्रेस रिलीज ये कहती है। तो ऐसे में जो देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगा रहे थे लोग कि कैसे उन्होंने अजीत पवार को, वो भी सोचिए फ्लो टेस्ट होने से ठीक पहले, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने से ठीक पहले क्लीन चिट दे दी है इरिगेशन स्कैम में, वो खबर एकदम गलत है। और अब आप आगे ये खबर फॉरवर्ड करें तो उन्हें बता दीजिएगा कि ये खबर जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उसने झुटला दी है। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।